इसके अलावा नवाए कौम जो वीकली अखबार निकलता है, सर माइक ख्याल रखो। जो हमारे ट्रस्टी भी हैं और सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन रिटायर हुए हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे पब्लिकेशंस की हैं, जिसमें चौधरी साहब का तकरीबन हर शुमारे में और इस शुमारे में खसूसी साल हो गया। लेकिन ये है कि इसकी ग्रोथ तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है और उसमें अगर हम सारा मुसलसल अगर तो जाने देगा तो फिर जिसको कम करने लगा हुआ और जिन्होंने शायद जब इसको अंदाजा नहीं है कि तालीम वो मकसद की है और ये कल्चर का मकसद की है और ये म्यूजियम का मतलब है। डॉक्टर मसूद चौधरी साहब को उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पे यहाँ खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं सभी लोग। मैं बतौर चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, चूँकि कुछ लोग हमारे साथ तो शुरू से जुड़े हैं और कुछ लोग बड़ी तादाद में आज अलग अलग इलाकों से नए लोग हमारे पास आए हैं मेहमान, मैं ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि यही मैं समझता हूँ कि सच्ची खराज अक़ीदत आज मसूद साहब को होगी कि उनकी वफ़ात से पहले ट्रस्ट में क्या क्या था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रस्ट का, और उनकी वफ़ात के बाद हमारी ट्रस्ट की मैनेजमेंट ने पूरे गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने उनके ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया है। तो सबसे पहले मैं ट्रस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि मसूद साहब एक विजनरी थे। जब 1991 में गुजर कम्युनिटी को रियासत जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया तो ये महसूस किया गया कि भाई इनमें लिटरेसी। इतना ही नहीं कि मतलब जब मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ हर जगह से बच्चे आए हुए तो पता चलता है कि मुफ्ती साहब का भी बैकग्राउंड था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जबकि वो 59 में वहां से वापस आए, और मसूद साहब का भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और मैं समझती हूँ वो जो गंगा जमुना जो हम यहाँ भी देखते हैं आज, जो बहुत सारे ऑफिसर हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, पहाड़ी भी हैं, गुजर भी हैं, जो उस वक्त मुल्क में गंगा जमुना तहजीब होती थी जब मुफ्ती साहब वहां पढ़ते थे, जो लेके वो कश्मीर आए और कश्मीर में भी उसी नज़र से, जम्मू कश्मीर में उनका नज़रिया था, सेकुलर नज़रिया रहा। वही मैं देखती हूँ चौधरी साहब का भी वही गंगा जमुना तहजीब जो वहां से लेके आए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, गांधी के उस मुल्क से, उसी को यहाँ भी उन्होंने कायम रखा हुआ है। और यहाँ जो चीफ ट्रस्टी साहब है उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंशाल्लाह जरूर होगी। उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ विमेन के लिए ट्राइबल कॉलेज बनना चाहिए। मुझे मालूम नहीं मेरे वक्त में इसका जिक्र क्यों नहीं किया, छोटे मोटे काम हमने किए थे, ये भी कर सकते थे। बहुत अच्छा है, हमारी बच्चियों को तालीम चाहिए। मुफ्ती साहब का ये मानना था, जैसे कि चौधरी साहब भी समझते थे इस बात को, कि अगर आपने किसी भी कौम को ऊपर उठाना है, पसमानदा कौम को उठाना है, तो एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर, यानी ये बराबर करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो। जब आप उसको एजुकेशन देते हैं तो वो बराबरी के उस पे आ जाता है। उसमें फिर कोई फर्क नहीं रहता है कि कोई वो बहुत ही चौकीदार का बच्चा है, माली का बच्चा है या मिनिस्टर का बच्चा, अगर आप उसको तालीम दे। तो यही वजह है कि उन्होंने अपने वक्त में तालीम पे बहुत जोर दिया, और 2015 में उन्होंने यहाँ जम्मू में इसी मसूद साहब से ही कह के, एक तो यहाँ जो नर्सिंग कॉलेज जम्मू में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चियां आगे पढ़ें, चलें और अच्छा काम करें। तो मसूद साहब के बारे में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि एक टीचर का लड़का पुलिस का काम किया, मगर आज अगर उनको हम याद करते हैं तो एज एन एकेडमिशियन याद करते हैं। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी उनको जो है शायद भूलेंगे नहीं, जो नस्लें आने वाली है हमारी, जिनके लिए इतना कुछ काम किया है। आपने एक और जिक्र किया था यहाँ पर कि गोजरी जबान, तो मैं कहती हूँ 8 शेड्यूल तो ठीक है, या हमारे डोगरी बोलने वाले भी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ हैं, वो कश्मीरी भी शायद कोई होगा। तो मेरे ख्याल में जो जबानें हैं
पहले हमें अपने घरों में इनको बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपने घरों में बोलना छोड़ दिए, चाहे वो डोगरी हो, कश्मीरी हो या गोजर जबान हो। अभी ये छोटा बच्चा भी पैदा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कम हियर, गो देयर। तो उस वजह से हमारी जबान जो है हमसे छीनी जा रही है, और वो कोई नहीं छीन रहा है। आपकी जो आपके वसाइल हैं, आपका पानी है, आपका लिथियम है, आप पता नहीं क्या क्या, वो आपसे छीना जा सकता है। यहां से आपकी जमीन भी छीन सकते हैं, मगर आपकी जबान कोई नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उसको भूल न जाए। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, यहां जितने भी लोग हैं, अपनी जबान को अपने बच्चों के साथ घर में बोलना शुरू कीजिए। अगर आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं, चाहे वो डोगरी हो, चाहे वो गोजरी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। उसके बाद ये डिमांड कीजिए कि इसको 8 शेड्यूल में पहले अपने घरों में बोलना शुरू कर दीजिए। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं, हमीद साहब की और बाकियों की, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं अपने जो है दिल की गहराइयों से चौधरी मसूद साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने यहाँ अपने पसमानदा कौम के लिए, इलाके के लिए, राजौरी पुंछ के लिए, अपनी कौम के लिए और लोगों के लिए जो उन्होंने खिदमत यहाँ अंजाम दी, अल्लाह ताला उनको वहाँ उसका बहुत ही अच्छा जो है उनको वहाँ पर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और उनकी ये जो इबादत है, ये इबादत है जो यहाँ उन्होंने की इबादत है, इस इबादत को आगे ले जाने का हम सब लोगों को, खासकर यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, उनको इसको आगे ले जाने की अल्लाह ताला तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हर साल मनाएंगे इस रोज को हम यूं ही, हर साल मनाएंगे जो दर्स दिया तुमने हरगिज नहीं भूलेंगे, और इल्म हुनर के हम आकाश को छू लेंगे, जो दर्स दिया तुमने हरगिज नहीं भूलेंगे, और इल्म हुनर के हम आकाश को छू लेंगे। अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।